आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद आखिरी सांसें ले रहा है। नक्सलियों का खात्मा भी 31 मार्च 2026 तक कर दिया जाएगा और नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद की समस्या भी जल्द खत्म होगी। आज राज्यसभा में होम मिनिस्ट्री के कामकाज की चर्चा का जवाब देते वक्त अमित शाह ने कहा कि ये तीनों प्रॉब्लम्स बहुत पहले की हैं, लेकिन 2014 से पहले की सरकारों ने इन्हें खत्म करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन तीनों ही समस्याओं पर एक साथ वार किया। इसका नतीजा अब सामने है। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म किया, पाकिस्तान को सबक सिखाया, दहशतगर्दों को चुन चुनकर खत्म किया। इसके बाद अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी कमेंट किया। उन्होंने कहा कि जो लोग खुद कश्मीर की वादियों में बर्फ का मजा लेने के लिए गए, वो भी सरकार से पूछ रहे हैं कि कश्मीर में क्या बदला। इसके बाद अमित शाह ने यह भी बताया कि कश्मीर में बदलाव आया क्या है। हिसाब मांगते हैं, क्या हुआ 370? साहब हिसाब तो इनको दिया जाता है, नजारा तो उनको दिखाया जा सकता है जिनकी नजरें साबुत हो। जो काला चश्मा पहनकर आंखें मूंद कर बैठते हैं, उसको विकास नहीं दिखा सकते। किसी सदस्य ने ठीक ही कहा था, पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी दिखाएगा। हम तो दिखाई देते ही सीधा दो आंखों के बीच में गोली मारते हैं, मगर दो आंखों। हमारी सरकार ना आतंकवाद को सह सकती है, ना आतंकवादियों को सह सकती। कोई जगह नहीं है देश में अब देश के नागरिकों के साथ खून की होली खेलने वाले। अमित शाह ने आज राज्यसभा में मणिपुर की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने मैतेई और कुकी दोनों पक्षों की बातचीत करवाई है, अभी वहां स्थिति शांत है। इसके बाद होम मिनिस्टर ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन की डिटेल दी। फिर भाषा मुद्दे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि जो लोग उन पर तमिल के अपमान का आरोप लगाते हैं, वो अपने गुनाह छिपाने के लिए भाषा का मुद्दा उठा रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार हर भाषा का सम्मान करती है। अगर तमिलनाडु में उनकी सरकार बनी तो मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी तमिल में होगी। अमित शाह ने कहा कि अब एनडीए के नेता तमिलनाडु के गांव-गांव जाकर डीएमके की हकीकत जनता को बताएंगे। और मैं एक बात घोषणा करना चाहता हूं मान्यवर, कि ये दिसंबर के बाद मैं हर राज्य में किसी भी नागरिक हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, उसके साथ उसकी भाषा में ही पत्र व्यवहार करने वाला हूं। इस स्थिति ये जो भाषा के नाम पर दुकान चलाते हैं अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, उनको मजबूत जवाब है। भारत की एक एक भाषा भारत की संस्कृति का गहना है। मान्यवर क्या कहते हैं कि हम दक्षिण की भारत के भाषाओं के विरोधी हैं, कोई राज्य की भाषा के विरोधी कैसे हो सकते हैं? हम भी तो वहीं से आते हैं। मैं भी गुजरात से आता हूं, निर्मला जी तमिलनाडु से आते हैं। कैसे हम विरोध कर सकते? क्या बात करते हो? हमने भाषाओं के लिए काम किया है। हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को भारत की भाषाओं में किया है। और मैं आज इस मंच पर से कहना चाहता हूं तमिलनाडु सरकार को, 2 साल से हम कह रहे हैं, आप में हिम्मत नहीं है मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को तमिल में अनुवादित करने की, क्योंकि आपके आर्थिक हित जुड़े हुए, आप ये नहीं कर सकते हो। मगर हमारी सरकार आएगी एनडीए की, हम मेडिकल और इंजीनियरिंग का कोर्स तमिल में तमिलनाडु में आने वाले भाषा के नाम पर जो जहर फैला रहे, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हजारों किलोमीटर दूर की कोई भाषा आपको अच्छी लगती है और भारत की भाषा आपको अच्छी नहीं लगती। भाई, तमिल बच्चा गुजरात में भी काम कर सकता है, कश्मीर में भी काम कर सकता है, दिल्ली में भी काम। आप चुनकर संसद में आकर बैठे हो, कैसे देश की व्यवस्था चाहते? भाषा के नाम पर देश के विभाजन के लिए, देश के बंटवारे के लिए बहुत सारा हो चुका, अब नहीं करना चाहिए। देश आगे बढ़ गया है।
आप विकास की बात करिए, आपके घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार छिपाने के लिए भाषा का आड़ देते हैं। हम एक्सपोज करेंगे, गांव गांव जाकर एक्सपोज करेंगे ये भ्रष्टाचार छुपाने के लिए भाषा।